क्यों रे, तू यहाँ काला जादू कर रहा है ना? आज तू हमसे नहीं बच पाएगा। अरे नहीं नहीं, देखो आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो भगवान की पूजा कर रहा था। इसकी बातों पर यकीन मत करना, ये काला जादू करके हम सबके जीवन में ग्रहण लगाने आया है। चलो सब लोग, मार डालो इसे। बस फिर क्या था, सभी लोग एक साथ लक्ष्मी पर वार करने लगते हैं। बेचारा लक्ष्मी बुरी तरह घायल हो जाता है। वो लोगों से लगातार गिड़गिड़ाकर अपनी जान की भीख मांग रहा था, लेकिन लोगों के दिल में जरा भी रहम नहीं था। तभी कुल्हाड़ी वाला आदमी कुल्हाड़ी से लक्ष्मी के सीने पर वार करने लगता है। थोड़ी ही देर में लक्ष्मी के प्राण छूट जाते हैं। दूसरी तरफ इतना भयानक दृश्य देखकर राजू घबराकर वहां से भाग जाता है। हाँ, हमने इसका काम तो तमाम कर दिया, लेकिन अब इसकी लाश का क्या करें? अगर पुलिस को पता चल गया तो बेकार में मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अरे भाई, करना क्या है, चलो इसकी लाश को पास वाली नदी में फेंक देते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उसके बाद सोसाइटी के सारे लोग लक्ष्मी की लाश ले जाकर नदी में फेंक देते हैं। दूसरी तरफ राजू फिर से अनाथ होकर सड़कों पर भटकने के लिए मजबूर हो जाता है। बेचारा अपनी भूख शांत करने के लिए एक चाय की दुकान में झूठे कप प्लेट धोने का काम करने लगता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रात सोसाइटी में रहने वाले एक आदमी की नजर राजू पर पड़ती है। अरे अरे, ये देखो, ये तो वही लड़का है जो उस किन्नर के साथ रहता था। अरे हाँ हाँ, ये उस दिन बचकर भाग गया था। हमें इसे भी खत्म कर देना चाहिए। क्या पता किसी दिन ये उस किन्नर की मौत का बदला लेने हमारी सोसाइटी में आ जाए। अरे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें उनकी हिफाजत के लिए इसे मारना ही होगा। चलो। उसके बाद वे दोनों आदमी फोन करके सोसाइटी में रहने वाले दूसरे लोगों को भी वहां बुला लेते हैं। तभी एक औरत आगे जाकर राजू के बाल पकड़कर उसे खींचते हुए ले जाने लगती है। उसके बाद सभी लोग राजू को सोसाइटी के बीच में ले आते हैं। चलो इसे भी जान से मार देते हैं। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो मुझे। लेकिन वो सारे बेरहम लोग राजू को मारने के लिए उतावले होने लगते हैं। तभी अचानक तूफान शुरू हो जाता है। देखते ही देखते चारों तरफ बिजलियां कड़कने लगती हैं। फिर तेज धमाके के साथ ट्रांसफार्मर उड़ जाता है, जिससे सोसाइटी में चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, लक्ष्मी की आत्मा सभी के सामने प्रकट हो जाती है। हाँ, तुम सब जालिमों ने बेवजह मेरी हत्या की और आज इस मासूम की भी जान लेना चाहते हो, लेकिन मेरे रहते हुए तुम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं, समझे? हे भगवान, ये किन्नर तो मरने के बाद भूत बन गया। अब हम क्या करें? ये तो बहुत ही भयानक लग रहा है। इसे देखकर मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तभी लक्ष्मी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। उसकी चीख इतनी डरावनी और खतरनाक थी कि सभी लोगों के हाथ पैर कांपने लगते हैं। उसके बाद लक्ष्मी सभी लोगों पर हमला कर देता है और मार मार के सभी को अधमरा कर देता है। फिर मौत के डर से वे सभी लोग लक्ष्मी से अपने किए की माफी मांगने लगते हैं। हमें माफ कर दो, हमें मत मारो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें माफ कर दो। हाँ, अरे भाई, अनजाने में हमसे जो अपराध हुआ है उसके लिए हमें माफ कर दो हमें। क्यों? हाँ, मौत सामने देखकर तुम सभी को अपने घुटनों पर आ गए। हाँ, लेकिन मैं तुम जैसे लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम कभी भी किसी भी गरीब को सुखी नहीं देख सकते, इसलिए तुम सबको मरना जरूरी है। हाँ। लेकिन तभी राजू लक्ष्मी को रोकते हुए कहता है, नहीं, इन्हें छोड़ दो। अगर तुमने इन्हें मारा तो फिर तुम में और इनमें क्या फर्क रह जाएगा? इन्हें इनका सबक मिल गया है। इन्हें माफ कर दो प्लीज। राजू की बात सुनकर लक्ष्मी सोसाइटी वालों को माफ करके वहां से चला जाता है। इस बात से सोसाइटी वाले बहुत खुश होते हैं और अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए वे सभी लोग राजू को वहीं रखकर उसकी अच्छे से परवरिश करने लगते हैं।